Hello guys, hope you are all doing well and able to learn and your learning is in progress and enjoying the process. ठीक है तो चलिए this lecture as we have progressed towards the end of the module of this time speed distance. तो आज का टॉपिक है अपना एस्केलेटर्स. इस पे भी पिछले कुछ सालों में कैट में क्वेश्चंस आए हैं. अगेन ये बस एक कोर्स एंड स्ट्रीम जैसा ही कॉन्सेप्ट है जिसका थोड़ा सा जिक्र मैंने लास्ट लेक्चर में भी किया था. बट इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाके इसके कुछ सवाल देखें. ठीक है. सो लेट्स बिगिन. एक सेकेंड. So as the topic says, escalator. पहले समझते व्हाट इज एन एस्केलेटर. देखिए कभी कभी आप इफ यू हैव बीन टू अ मॉल और एयरपोर्ट और लेट्स से रेलवे स्टेशन ऑल्सो, तो वहां पे कुछ स्टेयरकेस होता है इस तरह का जो खुद चलता रहता है. तो इसे हिंदी में स्वचालित सीढ़ी भी कहते हैं. स्वचालित स्टेयरकेस या स्वचालित सीढ़ी, हाँ बस ऐसा ही कुछ कहते हैं. तो ऐसे स्टेयरकेस होगा, ये अपवर्ड जाता रहता है और एक स्टेयरकेस होता है जो नीचे भी आता है ऑटोमेटिकली. तो what you have to do is just go and stand on any of the step. This is called a step. Step मतलब एक सीढ़ी. किसी भी जाके आप खड़े हो जाइए. ये आपको ऐसे करते 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 टॉप पोजीशन पे या जहां भी जाना है, जिस फ्लोर पे जहां पे जाना है, वहां तक ले जाए. चलो ये दो पॉइंट के बीच में ही होता है. तो ये डाउन पॉइंट, ये अप पॉइंट, यहाँ पे इस पे आप खड़े हुए, ये आपको ले जाएगा. ठीक है? इसकी खुद की एक स्पीड होती है, मोटराइज होता है तो अपने आप चलता रहता है. कंसिडर दिस एज ए लिफ्ट फॉर स्टेयर्स, लिफ्ट ऑफ स्टेयर्स. जो आप नॉर्मल लिफ्ट होती है ऐसे ऊपर जाती है, ये सीढ़ी है जो चल रही है. ठीक है. एंड इट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग, चलता रहता है रोटेट. ठीक है. ये होता है. अब इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको. एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा बोलेगा कि अ पर्सन ए, ही वाज गोइंग अपस्टेयर्स ऑन एन अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर. अपस्टेयर्स जा रहा है और अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर. तो ये कैसा केस हो गया ये. आपका जो रिवर वाले कॉन्सेप्ट में जो था ना कि we discussed, right, कि when you go in the direction of the flow you get the support of the river stream. Okay. So support मिलता है. So in this case, for example, तो पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा, फिर विल डिस्कस इन डिटेल, अदरवाइज वो हॉट पॉट हो जाएगा. So let's say the question would be कि A is moving up on a moving upward moving escalator, and A takes, let's say, 10 steps to reach the top. As soon as he reaches the top, he gets on the same escalator and starts moving down at, let's say, double the speed. Okay. And this time he takes, let's say, 40 steps. मतलब वो क्या कर रहा है कि वो ऊपर चढ़ते हुए एस्केलेटर पे वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. तो उसे 40 स्टेप्स लेने पड़े. देन सम अदर वो इन्फॉर्मेशन वुड बी गिवन एंड दे वुड आस्क यू कि बताइए ए अगर स्टेशनरी एस्केलेटर होता, स्टेशनरी एस्केलेटर होता मतलब कि एस्केलेटर रुका हुआ होता, बेसिकली एक सीढ़ी जो स्टेयरकेस होता, नॉर्मल स्टेयरकेस वो होता, तो कितने टाइम में वो यहाँ से एंड बॉटम से टॉप पहुंच जाता. ऐसा पूछ सकते हैं. ये वन ऑफ द एग्जांपल्स है. तो इस तरह के और भी सवाल हो सकते हैं, कुछ और वेरिएंट भी हो सकते हैं. तो दैट इज देयर. ठीक है. तो ये सारी चीजें समझेंगे, डिस्कस करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप करते हैं. विल सी क्या होता है. ठीक है. तो आई टेक एन एग्जांपल, उससे समझेंगे. तो ये मैं एस्केलेटर बनाता हूँ. ठीक है. अब अज्यूम कीजिए कि ये अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर है. ठीक है. एंड इसकी स्पीड है लेट्स से एक्स. एक्स क्या है वो समझेंगे. ठीक है. अब देखिए मैंने जैसे कि अभी पहले बताया था कि दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी सिमिलर टू बोट्स एंड स्ट्रीम्स. बहुत सिमिलर है कॉन्सेप्चुअली, देखा जाए एकदम सेम है. जब आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एस्केलेटर एस्केलेटर और आप दोनों,
तो यू विल ट्रैवल फास्टर, आपको एस्केलेटर का भी सपोर्ट मिलेगा इफ यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो पहला केस चलिए अपन यही ले लेते हैं कि व्हेन द person and escalator moving in same direction। अच्छा, अब सिमिलैरिटी, ये तो क्या केस हो गया। अब सिमिलैरिटी जो थी वो तो हमने पता है कि सपोर्ट मिलेगा, मतलब बोर्डन स्ट्रीम जैसे ही। एक थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो स्पीड्स होती है, जो हमारी बोर्डन स्ट्रीम में होती थी, यहाँ पे स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्पीड्स होगी, या मीटर पर सेकंड भी होता था, यहाँ पे स्पीड होगी स्टेप पर सेकंड। और यहाँ पे डिस्टेंस होता था आपका किलोमीटर और मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस होगा स्टेप्स। तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, दिस इज ग्राउंड फ्लोर एंड दिस इज टॉप फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर मान लीजिए। तो यहाँ पे जो हाइट में बोलूंगा कि कितनी ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब ये डिस्टेंस बेसिकली, जब मैं यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा हूँ, इफ आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन, आई एम ट्रेवलिंग दिस हाइट upwards, this height h, this height would be in terms of steps, h steps, ऐसा बोलेंगे हम इसको। ये इतने स्टेप्स हैं, और ये ये लेट्स से x स्टेप्स पर सेकंड की स्पीड से एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, और आप भी कुछ स्टेप्स पर सेकंड से खुद की नेट स्पीड जो होती है उससे आप ऊपर चढ़ रहे हैं। दोनों का सपोर्ट मिलेगा तो यू विल क्लाइंब फास्टर, जैसा कि अपने बोथन स्पीड में भी देखा था वैसा होगा। ठीक है, अब चलिए इसको समझते हैं। तो लेट्स से एस्केलेटर की स्पीड है x स्टेप्स पर सेकेंड, एंड ये टोटल जो है, ये जो है इसमें ये ऊपर जाने के लिए आपको एच स्टेप्स ही चाहिए, एस्केलेटर पे एच स्टेप्स है वो आपको ऊपर जाने के लिए चाहिए। आपको एच स्टेप्स क्लाइम करके ऊपर पहुंच, ठीक है। अब ये आप ये सोच सकते थे एच स्टेप ये वर्टिकली है, यहाँ पे ये भी तो है, ये टेढ़ा है, कैसे एच स्टेप। आप बस वर्टिकल, हमें जिस डायरेक्शन में क्लाइम करना है उसी को स्टेप करना है। ये एक स्टेप हो गया, ये पूरा एक स्टेप हो गया, ये एक पूरा स्टेप हो गया, ये एक पूरा स्टेप हो गया। दिस होल इज वन स्टेप, दिस होल इज वन स्टेप, दिस होल इज वन स्टेप। आप ऐसे समझिए कि यहाँ से पाँव उठा के आप इस पे चढ़ रहे हैं, फिर एक दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे स्टेप्स हैं, राइट। तो ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे मानते, और एट एनी टाइम अगर आप देखें, अगर एस्केलेटर रुका भी है या चल भी रहा है, तो कोई दूर से देखेगा तो हमेशा उसको इस इस पूरे एरिया में एच स्टेप्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे, इतने तो स्टेप्स दिखेंगे ही दिखेंगे हमेशा। हालांकि इसका मैकेनिज्म इस तरह का है कि ये दिस गोज इन एंड कम्स बैक, ऐसे ऐसे करके आता रहता है। बट यहाँ पे कितने दिख रहे हैं वो तो आपको क्लियरली यहाँ पे पता चल जाएगा, और वो है एच स्टेप्स, हमेशा दिखेंगे। ठीक है, चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। अब ये हो गया आपका एस्केलेटर की स्टेप की स्पीड होगी एक्स स्टेप्स पर सेकंड ऊपर की डायरेक्शन में, और मैं पैसेंजर की स्टेप की स्पीड मान लेता हूँ। ये ऊपर जा रहा है पैसेंजर, इसकी स्पीड हो गई वाई स्टेप्स पर सेकंड। अच्छा, अब इसके पहले तो इस मैकेनिज्म को एकदम तोड़ के समझते हैं। अगर तो ये एस्केलेटर नहीं चल रहा होता एंड दिस पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर, उसे क्या करना पड़ता है यहाँ पहुंचने, उसे पूरे के पूरे एच स्टेप्स चढ़ने पड़ते, ठीक है, तभी वो यहाँ पे पहुंच पाता। आप जैसे अपने यहाँ पे अपना, दिस इज वेरी कॉमन एग्जांपल इन डेली लाइफ। आपका घर, आप अगर ग्राउंड फ्लोर पे और आपका घर फर्स्ट फ्लोर पे, आपको ऊपर तक जाना है तो आपको जितनी भी सीढ़ियां हैं वो सारी चढ़नी पड़ेंगी, यू विल हैव टू क्लाइंब ऑल द स्टेयर्स इन बिटवीन, ठीक है। तो वो तो मैनुअली चलना पड़ेगा, और वही वही जो जिस स्पीड से वो चढ़ेगा वो उसकी स्पीड होगी वाई स्टेप्स पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, अ, अब अगर जब एस्केलेटर चल रहा है तो क्या होता है,
एस्केलेटर जब चल रहा है तो ये जो पर्सन ये कुछ स्टेप्स लेगा, बट जितना ये सपोज इसने एक स्टेप चढ़ के यहाँ आया और एस्केलेटर दो स्टेप चढ़ गया, उसकी लेट्स से स्पीड है, लेट्स से इसकी स्पीड है वाई, इसकी एज्यूम करके चल रहा हूँ मैं एग्जांपल के तौर पे, 5 स्टेप्स पर सेकेंड है और एस्केलेटर की स्पीड है 2 स्टेप्स पर सेकेंड। तो होगा क्या, एक स्टेप में कॉम्बिनेशन देखिए, ये तो 5 स्टेप चलेगा ऐसे करके, और एस्केलेटर क्या करेगा, पहले जस्ट 5 चल रहा हो ये इसको 2 स्टेप आगे और खिसका देगा, तो एसेंशियली ये ऊपर कितना पहुंच जाएगा, 7 स्टेप्स, विच इज इक्वल टू 5 + 2। ये एकदम सिंपल है बोसन स्क्रीन जैसा, देखिए उससे एनालॉजी लेते रहिए, बस डिफरेंस है यहाँ से वहां पे मीटर पर सेकंड होता था, यहाँ पे आपका क्या कहते हैं स्टेप्स पर सेकंड है। ठीक है, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है, आई मीन ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है एच स्टेप्स का, ये दोनों मिलके ही कवर कर रहे हैं। एस्केलेटर भी इसको कुछ सपोर्ट दे रहा है और ये खुद भी कुछ चल रहा है, तब जाके ये चल पा रहे हो। अगर ये इंसान ये नहीं चल रहा होता, ये स्पीड जीरो थी, ये बस आके इस पे खड़ा हो जाता, तो ये वुड हैव रीच ट्रेवल और ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 2 स्टेप्स पर सेकेंड। बट क्योंकि ये खुद की भी इसकी नेट स्पीड है, आपने देखा होगा कि लॉट ऑफ पीपल ऑन द एस्केलेटर दे आल्सो कीप क्लाइंबिंग एंड पीपल गिव देम साइड, ये ओके ठीक है जाओ, जिनकी ट्रेन छूटने वाली होती है या मेट्रो छूटने वाला होता है, तो दे क्विकली गो अप, दे वांट टू रीच फास्ट, तो ये एस्केलेटर लेते हैं, देन रीच फास्ट। वो इसी वजह से होता है, क्योंकि एस्केलेटर का सपोर्ट भी उनको मिलता रहता है। तो वो एक्चुअली में अगर वो एस्केलेटर बंद होता तो वो इतना फास्ट नहीं चल रहे होते, वो स्लो ही चल रहे होते। बट जब क्योंकि एस्केलेटर का पुश मिल जाता है तो दूर से अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा ये तो कोई बहुत तेज से ऊपर जा रहा है। तो एसेंशियली इट इज दिस, कि वो सपोर्ट मिल रहा है, और रिलेटिव स्पीड का ही कॉन्सेप्ट है, मोशन स्ट्रीम वाला ही कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा तो ये हमने डिस्कस किया कि एच स्टेप्स है, अगर वो नहीं चल रहा होता तो ये पूरा पूरा स्टेप्स जो है वो अकेला ये आदमी ही ट्रेवल करता एट दिस स्पीड। बट सिंस एस्केलेटर भी चल रहा है, तो ही विल नॉट बी ट्रेवलिंग द होल ऑल ऑफ द एच स्टेप्स अलोन, ये कुछ उससे कम ही चलेगा, एच स्टेप से कम ही चलेगा, और जो रिमेनिंग जो स्टेप्स बचेंगे वो इसको एस्केलेटर पुश कर देगा। दोनों को मिला के कुल मिला के एच स्टेप्स ही चलने हैं, ये एच स्टेप्स ही चलने हैं, उससे ऊपर या उससे ज्यादा तो नहीं चल सकते, क्योंकि लेंथ ही इतनी है, ये एच स्टेप्स की ही हाइट है। ठीक है, तो इससे ज्यादा तो नहीं चल पाएगा कोई भी। इन दोनों के जो कंट्रीब्यूशन है उसका सम होगा, टोटल जितना चलता है, कितना एक्स ये एस्केलेटर चलता है और कितना ये पर्सन चलता है, उन दोनों का सम मिला के सम होगा एच स्टेप्स। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक इक्वेशन रिलेशन रख देता हूँ, एच मैन प्लस एच एस्केलेटर इज इक्वल्स टू एच हाइट, विच इज दो हमने डिस्कस किया वो ये होगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज देखिए, वो क्या है कि जितने टाइम में, ये सपोज ये पर्सन ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, लेट्स से पर्सन ने लिए हैं फॉर एग्जांपल ए स्टेप्स, और इसने लिए हैं एस्केलेटर ने लिए हैं बी स्टेप्स। जितने टाइम में पर्सन ने ए स्टेप्स लिए हैं, उतने ही टाइम में एस्केलेटर ने बी स्टेप्स लिए हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो रहा है, तो ऐसे से देखिए कि अ, जितने मतलब ये यहाँ से यहाँ ही पहुंचा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा है यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस तो इन्होंने एच ही किया है कुल मिला के, और टाइम दोनों के लिए एस्केलेटर के लिए भी उतना ही है, जिस स्पीड से चल रहा है एस्केलेटर, इसके पास एस्केलेटर के पास उतना ही टाइम है कि जब तक ये इंसान यहाँ से बॉटम से टॉप पहुंच जाए, और इसके पास भी इतना ही टाइम है इंसान के पास में कि जो जब तक मैं टॉप पहुंच जाता हूँ तब तक मैं एस्केलेटर पर रहूंगा, उसके बाद तो फिर अलग ही है सीन, वो तो अलग कहीं और चला जाएगा। तो
दोनों के लिए टाइम तो वो टाइम फ्रेम तो वो सेम ही है, उतना ही है, which is the duration between is the person getting off this floor and reaching this floor। ठीक है। तो जब आप याद ध्यान दीजिए कि जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो क्या रिलेशन लगता है, वो लगता है d1/s1 इज इक्वल्स टू d2/s2। ठीक है। अब यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं, इसी रिलेशन से आगे बढ़ते हैं, इसी को यूज करेंगे। तो d1 क्या है, लेट्स से ये हो गया d1 इज, लेट्स से कोई इसको मान लेते हैं एच मैन, मतलब जो डिस्टेंस कवर किया एच पर्सन ने। ठीक है। भाई उसकी स्पीड क्या थी, उसकी स्पीड हमने मानी थी वाई स्टेप्स पर सेकेंड। तो वो तो इतने, ये स्टेप उसके खुद, इसलिए उसने खुद ने चढ़ के ऊपर गया है वो। ठीक है। तो ये तो उसकी खुद की इननेट स्पीड हो गई, तो ये वाई स्टेप्स पर सेकेंड। दिस इज इक्वल्स टू एच एस्केलेटर बाई एक्स स्टेप पर सेकेंड। ये रिलेशन आ गया, ये इसी से निकाला है, दिस इज स्पीड। ठीक है। अब इससे अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ से मैं किसी को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ। आई वांट दिस वैल्यू, तो आई विल एलिमिनेट दिस, और इफ आई वांट की हाइट ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन, देन आई विल एलिमिनेट दिस। किसी एक को भी करके आप निकाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, एस्केलेटर को निकालता हूँ, एलिमिनेट करता हूँ। एच एस्केलेटर इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई इंटू एच मैन, एंड आई विल पुट दिस रिलेशन इन दिस इक्वेशन। So what do I get? H man in plus x by y is equals to h जो टोटल हाइट है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो करे तो ये h मैन मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ये बचा 1 + x/y इक्वल्स टू h, ये इसी इक्वेशन पे लिखा है। फिर दिस सिंप्लाइज, हाँ ठीक है, ये रिलेशन आ गया। यही डिराइव करना था, मतलब ये एक तरीका है इसको अप्रोच करने का सवाल को। ठीक है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा हो। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, वो क्या है। वो ये है कि person and escalator moving in uh, opposite direction। अब ये कैसा हो जाएगा एग्जाम्पल, जबकि ये सपोज एस्केलेटर है, ये नीचे आ रहा है, और यहाँ पे एक भाई साहब खड़े हैं जो ऊपर जा रहे हैं, इस नीचे आते हुए एस्केलेटर पे ये ऊपर जा रहे हैं, और इनकी स्पीड है, लेट्स से चलो जो पहले था वही मान लेते हैं, y स्टेप पर सेकेंड, एंड ये एस्केलेटर नीचे आ रहा है x स्टेप पर सेकेंड। एंड अगेन ये हाइट जो है इसको अपने सेम ही रख रखा है जैसे पहले था, h स्टेप्स।
ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है। अच्छा, इस पे क्या होगा कि ये पर्सन ये एक दो स्टेप या तो कुछ स्टेप्स ऊपर जाएगा, बट जैसे ही ऊपर जाएगा ये एस्केलेटर उसको नीचे धकेल देगा। ठीक है। तो सपोज अगर ये इसकी स्पीड है 5 स्टेप्स पर सेकेंड, तो ये लेट्स से इसको पॉज करते हैं, ये 5 स्टेप ऊपर गया, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया। और एस्केलेटर क्या करेगा, एस्केलेटर की स्पीड मान लीजिए सपोज 3 स्टेप पर सेकेंड, तो ये जैसे यहाँ पहुंचेगा तो एस्केलेटर इसको 3 स्टेप नीचे धकेल देगा। एक दो, ये एक स्टेप से एक यहाँ आएगा तो एक स्टेप नीचे, 2 स्टेप नीचे, 3 स्टेप नीचे, ये फिर से इसको यहाँ ले आएगा। तो एसेंशियली ये कितने स्टेप जा रहा है, यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ दो। और हमें मैथ्स भी वही बताती है, क्योंकि ये ऑपोजिट डाउन, ये मतलब जो बोर्ड स्ट्रीम के तहत आप देखेंगे, तो व्हेन देयर यू आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो, तो आपको रेजिस्टेंस मिलता है स्ट्रीम का। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है, व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ एस्केलेटर, so you are getting resistance from escalator. So what you are the speed you are getting over here is net जो स्पीड होगी 5 - 2 = 5 - 3 = 2 स्टेप पर सेकेंड, और वही आ भी रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ एक स्टेप, यहाँ पे दो, यहाँ से यहाँ 2 स्टेप, तो यही यहाँ से इस पॉइंट से यहीं पे पहुंच रहा है। ठीक है। अब इसकी डायनेमिक्स समझते हैं मैथमेटिकली। सो जो हमने पहले लिखा था कि ये दोनों जो मिलके जो स्टेप्स का करेंगे, कंट्रीब्यूशन होगा चढ़ने में, तो दोनों के इंडिविजुअल स्टेप्स का सम होगा, जो हमने पहले लिखा था, ये इक्वेशन। यहाँ पे दिक्कत होगी, अलग होगा कुछ। यहाँ पे क्या होगा, एच मैन माइनस एच एस्केलेटर इज इक्वल्स टू एच। अब इस पर्सन को यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए पहले से कहीं पीछे कैसे कहीं ज्यादा स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि क्या है कि वो जैसे कि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, वो 5 स्टेप चलता है, बट स्टिल नेट 2 स्टेप ऊपर पहुंचता है। तो उसे एक्चुअली क्लाइम बहुत ज्यादा स्टेप्स करने पड़ रहे हैं ताकि वो 2 स्टेप भी चढ़ पाए। मतलब 5 स्टेप तो चढ़ेगा, उसको एस्केलेटर नीचे भेजेगा 3 स्टेप, तो वो नेट 2 स्टेप आगे होगा अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से। ऐसे ही हर पॉइंट पे वो करता चला जाएगा वो। ठीक है। तो इसलिए उसको एक्स्ट्रा स्टेप्स चलने पड़ेंगे ताकि वो ऊपर आराम ऊपर पहुंच सके। ठीक है। अब इसकी इक्वेशन देखते हैं। अब इसमें भी सेम, जो पहले क्योंकि टाइम तो सेम ही है, जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है उतने टाइम में ये नीचे आ रहा है। ठीक है, एस्केलेटर नीचे आ रहा है, टाइम फिक्स है, तो वही वाला रिलेशन फिर से लगेगा, एच मैन बाई एच एस्केलेटर इज इक्वल्स टू द स्पीड्स, जो कि जो स्पीड्स है इनकी, दैट इज वाई बाई एक्स। डिस्टेंस ट्रेवल बाई, बेसिकली इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाई मैन इज टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई द एस्केलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द स्पीड देयर रेस्पेक्टिव स्पीड। ठीक है। चलिए, अब इससे क्या करेंगे हम, इससे आप एस्केलेटर को एच एस्केलेटर को रिप्लेस कीजिए। इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। अब दिस इम्प्लाइज, अब इस चीज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। व्हाट यू विल गेट इज
ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार देख लीजिए इसको। इसे अगेन फिर से थोड़ा बहुत बता देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट एक बार समझेगा तो क्लियर हो जाएगा। इसमें यहाँ पे जो पहला केस था, इसमें टारगेट ऐसा मान लीजिए कि दोनों का, एस्केलेटर का और ये पर्सन का, यही है कि हमें किसी भी तरह से ऊपर टॉप पे पहुंचना है। तो हमें ये हाइट कवर करनी है, एच स्टेप्स की जो हाइट है उसे कवर करना है। तो एस्केलेटर और ये दोनों आपस में बात करते हैं, भाई हम दोनों जोड़ लगाते हैं। एस्केलेटर इस बाइक को बोलता है कि तुम ये पर्सन को बोलता है कि तुम 22 स्टेप्स पर सेकंड से ऊपर जाओ, और मैं तुमको एक्स स्टेप पर सेकंड का सपोर्ट दूंगा। मतलब तुम जितना जाओगे बस उसमें मैं एक्स और स्टेप तुमको ऊपर भेज दूंगा। इसके लिए तुम्हें एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, तो तुम्हारा कुछ एफर्ट बच जाएगा, मैं भी कुछ हेल्प कर दूँ। तो वही होता है। तो दोनों मिलके हेल्प, ये एच स्टेप्स कवर करते हैं, वो हमने यहाँ भी लिखा है। ठीक है। और क्योंकि जितने टाइम में एस्केलेटर एच स्टेप्स कवर करता है, उतने ही टाइम में मैं, ये पर्सन एच स्टेप्स कवर कर लेता है। एंड टोटल मिला के जो एच स्टेप्स हैं, एच टोटल, उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो उल्टा दूसरा रिलेशन है, अब दो, जब जहाँ दूसरा केस है जहाँ पे वो पर्सन और एस्केलेटर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो पर्सन को एस्केलेटर का रेजिस्टेंस मिलेगा। मतलब क्या है इसका मतलब, कि वो अगर 5 स्टेप ऊपर जाता है, अगर 5 स्टेप्स ऊपर जाता है तो उसे 3 स्टेप नीचे धकेल दिया जाता है। तो नेट वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से सिर्फ 2 स्टेप ही आगे जा पा रहा है। और इसी तरह से उसे पूरा सफर तय करना है, ये पूरा। ठीक है। तो उसके हिसाब से अब इस केस में क्या होता है कि जो डेफिनेटली इसको, जब पर्सन को क्योंकि रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो पर्सन को एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने होंगे, जितना जो जो स्टेप पिछले केस में था उससे कहीं ज्यादा लेने होंगे, क्योंकि उसे कॉम्पनसेट करना है द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द एस्केलेटर। तो ये जो अभी एच स्टेप्स का जो डिफरेंस, ये जो है वैल्यू है, दिस विल कम फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस, द एक्चुअल नंबर ऑफ स्टेप्स दैट द मैन टुक माइनस द नंबर ऑफ स्टेप्स दैट एस्केलेटर टुक। तो एच मैन माइनस एच एस्केलेटर इज इक्वल टू एच। ठीक है। चलिए, लेट्स स्टॉप हियर ओनली, एंड द नेक्स्ट क्लास विल डू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। ठीक है। चलिए, सी यू सून। बाय।